नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी निकल चुकी है। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर आप प्रिंट तक आपको फॉर्म कैसे भरना है, बिना किसी गलती का आपका फॉर्म भरने का प्रोसेस बताएंगे। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आपके पास चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, तो आपको कैसे फॉर्म भरना है बिना किसी एरर का। ठीक है, फोटो वगैरह सारा कुछ लास्ट तक पेमेंट तक का प्रोसेस आपको बता देंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले एसएससी का कोई भी अगर आपने कभी भी फॉर्म भरा है ना, तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला होगा और आपने एक पासवर्ड क्रिएट किया होगा। ठीक है, अगर आपके पास पहले से रजिस्ट्रेशन नंबर है और पासवर्ड है तो अपना यहाँ पर फिल कीजिए और यहाँ पर कैप्चा करके लॉगिन कर लीजिए। ठीक है, मान के चलिए आप पहली बार एसएससी का फॉर्म भर रहे हो ना, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा ना, न्यू यूजर के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, अगर मान के चलो आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया है और पासवर्ड वगैरह भूल गए तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड करके अपना स्टेट चूज कीजिएगा और मोबाइल या ईमेल नंबर डाल के आपके पास ओटीपी आएगा, दोबारा वेरिफिकेशन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले आपको बताते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है। उससे पहले लास्ट डेट का दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो आपका फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट है ना, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए फॉर्म अप्लाई के लिए आपका लास्ट जो डेट जो रखा गया ना दोस्तों, ये 31/12। ठीक है, 31 दिसंबर, मतलब अगला साल नहीं होना चाहिए, इसी साल आपको फॉर्म भरना है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों आपको पोस्ट में बताता चलूँ कि कितना कितना पोस्ट है। यहाँ पर देख लो, सबसे पहले ये मेल का है और ये फीमेल का है। ठीक है, मेल का 23,347 पोस्ट हो गया और फीमेल का आपका 2799 पोस्ट है। कुल मिलाकर 26,146 वैकेंसी है। बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल और एसएसएफ कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितना कितना वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी अगर आपको बात करें ना, सबसे ज़्यादा दोस्तों आपका सीआईएसएफ में वैकेंसी है। 11,000 प्लस वैकेंसी आपको सीआईएसएफ में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अच्छा खासा ये वैकेंसी आप लोग बोल सकते हो। अब देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको तैयारी करने के लिए बुक बता देता हूँ। ये जो आप बुक देख रहे हो ना, ये चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से जो भी सिलेबस है न्यूनतम पैटर्न पर 80 क्वेश्चन वाला, उस पर आधारित ये बुक रहने वाला है। ठीक है, ये भर्ती परीक्षा 2023 के लिए संपूर्ण स्टडी गाइड है। स्टडी गाइड की खासियत ये होती है ना, जो भी सिलेबस होता है सबका डिस्क्राइब करके बताया जाता है और 2800 से ज्यादा बहुबेक के प्रश्न भी देखने को मिल जाएगा और 5 शॉर्ट पेपर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों आप स्टडी गाइड तैयारी करने के लिए ले सकते हैं और तैयारी को और मजबूत आपको करना है ना, तो प्रैक्टिस सेट भी आपको ले सकते हैं। चक्षु पब्लिकेशन का ये भी आता है। देखो इसमें 20 प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है और 11 सॉल्व पेपर और 33 से ज़्यादा क्वेश्चन भी दिया गया है। मतलब स्टडी गाइड प्लस आपका ये आपका प्रैक्टिस सेट, दोनों से कंप्लीट तैयारी के लिए आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। इन दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो वहाँ से ऑनलाइन खरीद सकते हो या नज़दीकी की दुकान पर उपलब्ध है, वहाँ से भी ले सकते हो। सबसे पहले आपको करना कि यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन जो लिखा हुआ है ना, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इस प्रकार का आपका पेज ओपन होगा। देखिए सबसे पहले एक नंबर पर आपसे क्या पूछ रहा है, क्या आपके पास आधार कार्ड है तो दोस्तों यस कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डालना होगा और दोबारा यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डालना होगा। मान के चलिए आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पर आपको नो करना है। उसके बाद दोस्तों आपके पास कौन सा कार्ड, मतलब कौन सा पहचान कार्ड है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। देखो बहुत सारा ऑप्शन है, कोई भी है आपके पास सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे पैन कार्ड है ना, तो पैन कार्ड सेलेक्ट हमने कर लिया, तो उसका यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर डाल दीजिएगा। चलिए हमारे पास आधार कार्ड है तो हमने यस कर लिया। ठीक है, आधार कार्ड है तो यस करके यहाँ पर आधार नंबर, दोबारा आधार नंबर लिखना है। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाना है। देखो ये वाला पॉइंट जो 2A है ना, इस पर आपका नाम लिखना है। ठीक है, दोबारा आपको नाम लिखना है। ठीक है, सारा का सारा 10th का जो आपका सर्टिफिकेट है ना, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, देखो क्या आपने पहले कभी नाम चेंज किया है? नाम चेंज किया है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो रहने देना है। ठीक है, चलो उसके बाद दोस्तों नाम जो आपने क्या बदला है, अगर मान के चलो आपने कभी नाम चेंज किया है तो अपना ये बदला हुआ नाम यहाँ पर डालना है। ठीक है, चलो इसके बाद फादर नेम आपका, फिर दोबारा आपका पिताजी का नाम लिखना है। सारा 10th का सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो ना, आपका 10th का मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद माता का नाम डालना है, दोबारा आपको माता के यहाँ पर नाम डालना है। डेट ऑफ बर्थ आपका 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार होना चाहिए, दोबारा आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालना है। छठा नंबर यहाँ पर दोस्तों आपका 10th का क्वालिफिकेशन पूछ रहा है। क्वालिफिकेशन में आपका बोर्ड पूछ रहा है, कौन से बोर्ड से आपने किया है, तो बहुत सारा बोर्ड है, तो आपको आप बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, चलो उसके बाद दोस्तों दोबारा यहाँ पर बोर्ड आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर डालना है 10th का। ठीक है, दोबारा यहाँ पर आपको रोल नंबर डालना होगा, किस साल में आपने 10th पास किया है। ठीक है, अपना कब साल चूज कर लीजिएगा, कब आपने पास किया है। दोबारा यहाँ पर आपको साल चूज करना होगा। ठीक है, कि आपने किस साल में 10th पास किया था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा, आप मेल फीमेल जो भी है। ठीक है, उसके बाद आपका ये दोबारा यहाँ पर वेरिफिकेशन करना होगा, दोबारा जेंडर आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको चूज करना है। ठीक है, आपने कौन सा हायर क्वालिफिकेशन है, जो भी आपने किया है, ग्रेजुएशन वगैरह सारा कुछ चूज कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है, दोबारा मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल डालना है, दोबारा ईमेल डालना है और यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस डालना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सेव कर देना है।
देखिए दोस्तों, उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। हमने सिक्योरिटी रीजन कर अपना मोबाइल नंबर और अपना मेल छुपा दिया, ठीक है, ब्लर कर दिया, ठीक है। अपना आप खुद मिला लीजिएगा मोबाइल नंबर सही है कि नहीं और मेल सही है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पर कंफर्म कर दीजिएगा। उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना वो सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है। 14 दिनों के अंदर इसको कंप्लीट करना होता है। इसको बाद इसको आपको क्लोज कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा होगा, मैंने ब्लर कर दिया सिक्योरिटी रीजन के कारण से। फिर वहाँ यहाँ आप देख लो ना, ओके वाले पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों ऑटोमेटिक ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, आपको मोबाइल पे भी मैसेज आया होगा और मेल पे भी आया होगा, ठीक है। और आपको पासवर्ड भी आया होगा, यहाँ पे पासवर्ड फिल कीजिएगा और दोस्तों यहाँ पे आपको कैप्चा करके लॉगिन कर लेना है। देखिए दोस्तों, उसके बाद ये वाला पेज आपको ओपन होगा, तो यहाँ पर दोस्तों आपको ओल्ड पासवर्ड डालना है, ठीक है। जो आपका मोबाइल पर मैसेज आया है ना, मेल या दोस्तों आपका डायरेक्ट मैसेज पर, तो ओल्ड पासवर्ड यहाँ पर डालिएगा। उसके बाद आपको न्यू पासवर्ड यहाँ पर बनाना होगा, जो आगे आपको चल के काम देगा। अब न्यू पासवर्ड क्या होना चाहिए, कम से कम दोस्तों 8 आपका अक्षर का होना चाहिए। जैसे सपोज कीजिएगा आपका नाम सोहन है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो सोहन का कैपिटल एस ले लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों OHAN, ठीक है। उसके बाद कोई स्पेशल कैरेक्टर लेना है, जैसे @ हो, हैश हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका जैसे आप 1 2 3 ले सकते हो ना, कोई भी आपका हो गया ना अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट में 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो। तो ऐसे आपको कुछ बनाना है, कम से कम 8 अक्षर का कम से कम होना चाहिए, जिसमें एक कैपिटल लेटर हो। उसके बाद कुछ एक आपका स्पेशल कैरेक्टर हो। उसके बाद अल्फ़ाबेट यानी 1 से 9 के बीच कोई संख्या हो, 0 से 9 के बीच कोई संख्या होना चाहिए। तो एग्जाम्पल के तौर पर हमने ये बना लिया, ठीक है। चलो, उसके बाद दोस्तों दोबारा यहाँ पर आपका जो न्यू पासवर्ड बनाया है ना, इसको यहाँ पर फिर से आपको यहाँ पर कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर सबमिट कर देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों स्क्रीन पर क्लोज करके देखो, इसके बाद डायरेक्ट इस पेज पर आपको रीडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। अब देखो, आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और जो आपने नया पासवर्ड बनाया है ना 8 कैरेक्टर का, जो मैंने बताया था आपको कैसे बनाना है, ठीक है, वो फिल कीजिएगा और इस यहाँ पर कैप्चा फिल करके यहाँ पर लॉग इन कर लेना है दोस्तों। उसके बाद आपको कुछ सुधार करना है ना, तो ऊपर एडिट करके सुधार कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों सभी चीज़ अगर सही लग रहा है ना, तो यहाँ पर नेक्स्ट वाला बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से क्या भरना है ना, 11 के A नंबर पॉइंट से आपको आपका कैटेगरी चूज करना है, ठीक है। जो भी कैटेगरी चूज कर लीजिएगा, दोबारा आपको कैटेगरी चूज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका सिटीजन ऑफ इंडिया चूज कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क्स डालना है, यानी दोस्तों कोई भी कटा के निशान, तिल का निशान तो डाल दीजिएगा। जैसे मैंने डाल दिया है एग्जाम्पल के तौर पर मोल ऑन राइट चेक, मतलब। उसके बाद दोस्तों क्या आप दिव्यांग हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा, ठीक है। दिव्यांग है तो यहाँ सारा डिटेल्स भरना पड़ेगा, हम नहीं है तो हमने नो कर दिया, ठीक है। अब देखो, इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आना है ना, परमानेंट आपको एड्रेस पर फिल करना है। यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस भर दीजिएगा। उसके बाद आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और परमानेंट, और दोस्तों प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यस कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक ये सारा फिलअप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नीचे आना है, ये 18 नंबर पॉइंट आपके लिए नहीं है, ये जो अदर स्टेट नेपाल और भूटान के विद्यार्थी होते हैं ना उनके लिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद दोस्तों देखो नीचे आओगे ना, तो यहाँ पर आपको आई एग्री पर करके यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पर देखो फाइनल सबमिट है, तो फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। तो उसके बाद आपको करना क्या है ना, आपको मोबाइल पर OTP गया होगा या दोस्तों मेल पे भी OTP जाता है, तो दोनों में से कोई एक भर लीजिएगा। और जो ये कैप्चा दिख रहा है ना दोस्तों, यहाँ पर फिलअप करके सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जैसे ही OTP फिल करके फाइनल रजिस्ट्रेशन कीजिएगा ना, तो ये वाला पेज पर आपको आ जाना है, ऑटोमेटिक ही आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो, सबसे पहले ऊपर ही आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपका नाम भी आपको दिखा देगा। जैसे मेरा ये रजिस्ट्रेशन मैं खुद ही करके दिखा रहा हूँ, तो मेरा नाम यहाँ पे लिख रहा है, ठीक है। देखो, ऊपर ही आपको आ जाएगा यहाँ पर SSGD का, यहाँ पर देखो आपको अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इस पर अप्लाई वाले पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अप्लाई वाले पर क्लिक करोगे, नाम, ठीक है, यहाँ पर सारा कुछ आ जाएगा। मैंने ब्लर कर दिया सिक्योरिटी रीजन के कारण से, ठीक है। आपको कुछ करना नहीं, डायरेक्ट सबसे नीचे आ जाना है, ठीक है। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ से 14 नंबर पॉइंट से आपको फिलअप करना स्टार्ट करना है। ये भी आपको नहीं फिल करना, ये एक सर्विसमैन के लिए है। क्या आपके पास एक सर्विसमैन है, यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। हम तो नहीं है तो भैया हम नो कर दिए, ठीक है। अगर होते तो ये सब डिटेल्स आपको फिलअप करना होता, ठीक है। चलो, अब नीचे आ जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखो, ये क्या आपका सारा कुछ एक सर्विसमैन के लिए ही है, ठीक है। 15 नंबर पॉइंट से स्टार्ट आपको करना है, ठीक है। देखो, क्या आपको एज में छूट चाहिए, ठीक है। अगर आपको OBC हैं, SC ST हैं, तो एज में छूट चाहिए, तो यहाँ पे आपको यस करना है, ठीक है। ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर कैटेगरी आ जाएगा, आपका जो आपने पहले रजिस्ट्रेशन करते समय फिल किया होगा, ठीक है। क्या आप NCC सर्टिफिकेट आपके पास है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। है, अगर आपके पास है तो यहाँ पर डिटेल्स फिल करना होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको 17 नंबर पॉइंट प्रेफरेंस डालना है आपका एग्जाम सेंटर का। पहला नंबर पर आपको एग्जाम कहाँ डालना है भैया, चलो हमने आगरा सेलेक्ट कर लिया। एग्जाम्पल पर अपने पास का आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, हम 3 प्रेफरेंस डाल देते हैं, एग्जाम्पल के रूप में हमने डाल दिया, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर दोस्तों 18 नंबर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। पूछ रहा है दोस्तों, आप एग्जाम कौन सा मीडियम में देना चाहते हैं। आपका जो एग्ज़ाम होगा ना, यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि हमको हिंदी में देना है तो हमने हिंदी सेलेक्ट कर लिया। ये ध्यान से भरिएगा, नहीं तो आप मान के चलो इंग्लिश चूज कर लिए तो आपको इंग्लिश में ही एग्जाम देना पड़ जाएगा, ठीक है। अब पूछ रहे हैं आप भैया यहाँ पर आप कहाँ के रहने वाले हो, किस स्टेट का रहने वाला हो, तो अपना स्टेट चूज कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दोबारा यहाँ पर आपको
कंफर्म करना होगा, स्टेट चूज कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर पूछ रहा है ना दोस्तों स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट, कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, ठीक है। अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों दोबारा यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा। अब देखो क्या किस नंबर जो पॉइंट है ना, इसी में बच्चों को कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, ध्यान से समझिएगा। पूछ क्या रहा है ना दोस्तों यहाँ पर, हैव यू माइग्रेट फ्रॉम द स्टेट ऑफ योर ओरिजिन टू अनदर स्टेट, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, क्या आप माइग्रेट करके अपने राज्य से दूसरे राज्य में गए हैं, ठीक है। कहने का मतलब है, एक एग्जाम्पल समझिएगा। मान के चलो मैं बिहार का रहने वाला हूँ, अब मान के चलो 15 साल 20 साल में बिहार में रहा, उसके बाद हम कमाने धमाने भैया गुजरात चला गया, ठीक है। उस सिचुएशन में ये आपको फील करना होता है। तो हम तो भैया बिहार में हैं, अभी भी बिहार में रहते हैं, ठीक है। माइग्रेट करके दूसरे स्थान पर नहीं बस गए हैं, ठीक है। अगर मान के चलो बाहर कमाने भी गए हैं तो भैया टेम्प्रोरी बेस पर गए हैं, परमानेंट थोड़ी गए हैं। इसमें आपको क्या करना है, नो कर देना है, ठीक है। जैसे ही नो कीजिएगा तो ये आपको फिल करने की जरूरत नहीं होगा। अगर आप यस करोगे ना तो ये वाला 21.2 नंबर आपको फिल करना होगा। तो हमने नो कर दिया तो ये फिल करने की जरूरत है नहीं, बाकी ये भी आपको फिल नहीं करना और ये भी आपको फिल करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अब 22 नंबर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या आपका जो डिस्ट्रिक्ट है नक्सल प्रभावित है कि नहीं है, ठीक है। ये दोस्तों आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने का है। ये ऑटोमेटिक, क्योंकि हमने सेलेक्ट कर रखा है ऊपर अपना डिस्ट्रिक्ट, ये ऑटोमेटिक नो आ रहा है। क्या आप दोस्तों बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, ये ऑटोमेटिक नो आ रहा है, क्योंकि हमने ऊपर ऑलरेडी अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर रखा है, ये ऑटोमेटिक हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों प्रीफरेंस आपको डालना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए प्रीफरेंस क्या है भैया, कोड। जैसे अगर एक नंबर पर आपको क्या रखना है भैया, देखो CISF रखना है तो उसके लिए कोड है B, BSF के लिए A है, ठीक है। CRPF के लिए C है। तो A से लेके H तक आपका कोड है। तो अपने अनुसार जो मैंने आपको बताया है कोड, एक नंबर पर CISF रख सकते हो, आपकी मर्जी है, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ। जो भी आपको रखना है सारा अपना प्रेफरेंस डालना होता है, कोड डालना होता है, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। तो चलो हम आपको प्रेफरेंस सारा कुछ भर के बता देते हैं। जैसे A हो गया, यहाँ पर आपको भरना है तो आप भर सकते हो, B भर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर C, सारा का सारा कोड भर दीजिएगा, ऐसा नहीं कि कोई भी कोड आपको छूटा होना चाहिए, ठीक है। ये सारा हम फिल कर लेते हैं और नीचे दोबारा यहाँ से आपको फिल करना होगा सेम मैच करते हुए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आओगे ना, हायर क्वालिफिकेशन डालना है, आपने उच्चतम शिक्षा क्या ग्रहण कर रखा है वो डाल लीजिएगा। जैसे बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है, आपका जो भी है BSc ऑनर्स है, कोई भी है, जो भी डाल लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डिटेल्स पूछ रहा है, क्योंकि ये वैकेंसी 10th पर ही है, तो 10th का दोस्तों आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर पूछ रहा है ना स्टेटस में, क्या आप पास है, क्या अपियरिंग में है, तो भैया हम तो पास है। कब पास किया था ये ऑलरेडी आपको आ रहा होगा भैया, क्योंकि जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय सारा डिटेल्स फिल किया था। पासिंग ईयर आ रहा है, कौन सा बोर्ड से पास किया था, बोर्ड का नाम, रोल नंबर। अब यहाँ पर परसेंटेज भरना है, अगर परसेंटेज में रिजल्ट है तो यह CGPA है तो CGPA भरना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है, क्या आप दोस्तों पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है SSC को प्रोवाइड करवाना चाहते हैं फ्यूचर में कोई भी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो इसमें यस कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सारा अपना एड्रेस मिला लीजिएगा, मैंने ब्लर कर दिया है सिक्योरिटी रीजन के कारण से, ठीक है। अब नीचे आओगे ना, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, आपको जो फोटो है ना, देखो लिखा गया है फोटो दोस्तों क्या होगा, देखो अपलोड ऑफ फोटोग्राफ विदाउट, आपका टोपी नहीं होना चाहिए, चश्मा का नहीं होना चाहिए, बिना टोपी और चश्मा का होना चाहिए, और 24 अगस्त 2023 के बाद का खींचा होना चाहिए, 20 से 50 KB के बीच में, ठीक है। और बाकी आपका सिग्नेचर 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद देखो यहाँ पर पूछ रहा है, क्या आपका फोटो 24 अगस्त 2023 के बाद का है कि नहीं, तो इसमें यस ही करना है। अगर नो कर दोगे तो भैया रिजेक्ट हो जाएगा, तो इसमें यस कर दीजिएगा। नीचे आइएगा, यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करना है, ये कैप्चा यहाँ पर आपको फिल करना है और प्रीव्यू करके सारा एक बार मिला लेना है। प्रीव्यू करके सारा मिला लीजिएगा, अगर सब सही है ना तो आपको वो फाइनल यहाँ पर सबमिट वाले पर क्लिक कर देना है, ठीक। उसके पेमेंट कटाना है तो यहाँ से हम क्या करना है, पेमेंट वाले पे यस कर देंगे, ठीक।